या ये जी वीडियो में मुश्किल हो जी बड़का खर्चा पकाना मुश्किल अच्छा, देखो आज का जमाना जिंदगी का ड्रीम ये है सर, जैसे अब एक बढ़िया डॉक्टर बनूं और ऐसा है लोगों की सहायता करूं। जैसे में टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करो। ये नहीं कि भाई घर में कमाने वाला नहीं है या फिर घर की बुरी हालत है तो तू भी हमारे साथ चल काम, चाहे कुछ भी पहनूं, लेकिन बस एक चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, वो माँ बाप की इज्जत। और न्यूजीलैंड इंडिया के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। और आज एक ऐसी खबर, एक ऐसा संदेश आपको इस खबर के माध्यम से दिखाया जाएगा जहां लोग बेटियों को अपने सर पर बोझ समझते हैं, लेकिन एक मजदूर ऐसा भी है जिसकी एक या दो नहीं 10 बेटियां हैं और उन 10 बेटियों ने कैसे अपने पिता का नाम रोशन किया है और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। लेकिन उससे पहले हम उन बेटियों के परिवार, उनके घर की दशा आपको दिखाना चाहेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो छोटा सा मकान है जहां 10 बेटियां अपने माता पिता के साथ रहती हैं। और मकान की हालत आप देख सकते हैं, एक मतलब सिर्फ छत है अपने सर पर और ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसा कोई बड़ा काम इस मकान में नहीं है। और ये एक ही कमरा है, इसमें 10 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती हैं। तो नीट की परीक्षा जो है पास की है एक बेटी ने, उन्हीं 10 बेटियों में से। और आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, वो पूरा परिवार है, वो पिता भी हैं और वो बेटी भी हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा क्रैक करके पूरे हरियाणा में ही नहीं, पूरे उस समाज में नाम रोशन किया है जो समाज अपनी बेटियों को शादी करने की सोचता है कि अगर उम्र हो जाती है तो शादी करते। लेकिन एक ऐसे पिता हमारे साथ हैं जिन्होंने एक के बाद एक और 10 की 10 लड़कियों को लगातार आगे बढ़ने, शिक्षा लेने, खुद भूखे रह गए हों लेकिन इन बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रभाव आज तक नहीं पड़ने दिया। और इसी का उदाहरण, इसी का फल इन्हें अब मिला है। एक बेटी ने नीट की जो एग्ज़ाम है वो क्रैक करके पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है। तो क्या कुछ हालात हैं और किस प्रकार ये परीक्षा पास की गई, तो इसके लिए बात करते हैं यहाँ बैठी बेटी से। तो सुनीति, आपने इस बार नीट की जो एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है, तो कैसे आप तैयारी कर रहे थे और कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? सर नीट का एग्ज़ाम वो क्रैक हो गया तो खुशी तो बहुत ही है सर। और तैयारी सर मैंने जैसे कोचिंग ली थी, और जो कोचिंग थी और जो पीजी का था, जो कोचिंग थी और जो पीजी का था वो सब खर्चा मतलब जो सेंटर वाले थे, जैसे हिसार में एकेडमी है विज्ञान धारा, उन्होंने किया था। तो सारा खर्चा मतलब उन्होंने दिया? जी सर। तो ऐसी क्या खास बात थी आप में, उन्होंने आपका खर्चा दिया? सर जैसे उनके हमारे स्कूल में लिंक थे, जैसे मैं नवोदय से हूँ तो जो वहाँ के डायरेक्टर सर है वो नवोदयन है, तो ऐसे पता चला वहाँ का मुझे भी। तो फिर सर से कांटेक्ट हुआ, फिर उन्होंने टेस्ट लिया था तो उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, तो उन्होंने सोचा भाई बच्चे में दम है, तो इसलिए उन्होंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कोचिंग वगैरह सबकी। तो आप नवोदय से जैसे पढ़ रहे थे तो उसके बाद ये नवोदय में जैसे विद्यार्थी जाते हैं तो लगभग ऐसे ही विद्यार्थी निकल कर आते हैं। तो आपके साथ और भी ऐसी कोई लड़की थी जो जिस प्रकार हाल आपके परिवार का, मतलब जो ज़रूरतमंद परिवार है, ऐसी कोई लड़की निकली हो? मतलब सर थी एक दो थी सर, लेकिन ऐसे बिल्कुल जैसे हमारे जैसी तो कंडीशन नहीं थी सर उनकी भी। तो क्या क्या कुछ मतलब आपके परिवार का पालन पोषण और कितने सदस्य हो? सर परिवार में सर हम दो, मतलब मम्मी पापा हैं और 10 हम बहनें हैं सर। 10 बहनें हैं? जी सर। तो आप उनमें से कौन सी हैं? मैं 7th नंबर पर हूँ सर। 7वें नंबर की। कितने की शादी हो चुकी है, कितने? सर जैसे 3 मैरिड है सर और 7 है वो अनमैरिड है सर। और जो सर अब 3 मैरिड सर, उनमें से अब मार्च में सर एक एक्सपायर भी हो गई थी, और बाकी सभी पढ़ती है और गेम्स में भी है सर। तो नीट की जो परीक्षा होती है उसे पास या उसकी तैयारी के लिए बहुत मतलब इंटेलिजेंसी या बहुत कुछ चाहिए होता है, तो कुछ बच्चे सोचते भी नहीं। आपने कैसे ये सोच लिया कि नीट की परीक्षा में? जय सर, इस चीज़ की गाइडलाइन मेरी जो सिस्टर एक्सपायर होगी सर उन्होंने ही दी थी। मतलब जैसे वो थे हॉस्पिटल में, फिर उन्होंने बोला था कि तो मेडिकल लाइन में जाओ, उन्होंने भी किसी से सजेशन लिया होगा, तो फिर मैंने कुछ इंटरेस्ट भी था तो इसलिए मैंने मेडिकल लाइन चूज़ की थी सर। तो मेडिकल लाइन में जैसे आपने बताया कि बहन ने आपको बताया, और जब आपको ये मतलब सफलता हासिल हो गई बहन के बताने पर, लेकिन आज वो आपके बीच नहीं है। जी सर। तो ये थोड़ा दुख की भी बात है। जो आपकी उम्र है, कितने की उम्र के हो गए आप? 18 साल सर। 18 साल। 18 साल की उम्र में
बच्चा कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य उससे भटक जाता है, आज के समय की बात करें तो आपका क्या लक्ष्य था? क्या आपके सामने भी ऐसी चुनौतियाँ थी जो रास्ता भटकाने वाली आई, और लेकिन आप भटके नहीं और अपने जो एक ड्रीम था, अपना जो लक्ष्य था, उस पर आप कामयाब रहे? जी सर, मतलब मैक्सिमम ऐसी चीज़, मतलब ऐसी चुनौतियाँ आती है जो मैक्सिमम वही होती है कि बच्चे को भटकाए। लेकिन सिर्फ अपनी लाइन पे एक जगह फोकस होकर रहना, वो सिर्फ बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रहेगा। तो मेरे लिए भाई मेरा एक फोकस है कि मेरे को नीट क्रैक करना है, आगे डॉक्टर बनना। तो मेरे लिए वो चीज़ मेरी फैमिली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी फैमिली के हालात कैसे हैं, और ये सब चीज़ें करना मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैं भी दूसरों की तरह ऐशो आराम से नाजायज़ फ़ायदा उठाऊं जो मतलब मुझे जो माता फैसिलिटी पिता ने मिली जो है। मौका दे दिया उसका नाजायज़ फायदा ना जी उठाएं। सर, ऐसा कुछ तो नहीं। जो आप ये मुकाम हासिल किया आपने, तो आपके दिमाग में क्या रहती थी बातें उसमें? उसमें यही था कि सर एक ना एक दिन मैं भी सक्सेस प्राप्त करूं, और मेरे जैसे जो बच्चे हैं उनकी हेल्प करूं, और जो मेरी जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस किया, या फिर सिस्टर ने, जो बड़ी सिस्टर है उन्होंने फेस किया है, वो मेरे छोटे भाई बहन को फेस ना करनी पड़े। तो जैसे 10 बहनें हो आप, तो वो भी दिमाग में रहता था कि भाई नहीं है, और जो सभी बहनें हैं कहीं ना कहीं उनको ऊपर उठाने के लिए और माँ बाप का सर ऊंचा करने के लिए हमने ही ऊपर उनको उठाना पड़ेगा और कामयाब होना पड़ेगा। जी सर, ये तो है। भले ही हम ये सोचे कि कोई बात नहीं, बहनें हैं, वही जो एक भाई की हमें फील, मतलब भाई के वैसे हमें तो नहीं हुई, लेकिन माँ बाप को तो होती है कि एक बेटा होता तो बिल्कुल, बिल्कुल। अलग बात होती। लेकिन सर हमारी यही कोशिश रही कि मैं मम्मी पापा को ये फील ना होने दूं कि हमारे भाई घर में बेटे की कमी है। अच्छा, तो ज़िंदगी का क्या ड्रीम आपका? ज़िंदगी का ड्रीम यही है सर, जैसे अब एक बढ़िया डॉक्टर बनूं और ऐसा है लोगों की सहायता करूं और अपने घर के हालात सुधारूं। आज के समय की बात करें, सोशल मीडिया पर हर बच्चा एक्टिव है, जी सर। तो आप कितना समय बिताते थे और अपनी स्टडी में कितना समय बिताते थे? सोशल मीडिया तो नहीं थी सर मेरे पास, मतलब मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह। अच्छा, वैसे जैसे सर कोई डाउट हो जाता बाई चांस, मतलब वैसे डाउट सेशन होते थे वहाँ पे सेंटर पे, लेकिन बाई चांस अगर कोई डाउट रह जाए बाद में भी, तो उसके लिए फ़ोन का यूज़ किया था, वैसे टाइम वेस्ट नहीं किया फ़ोन पे भी। अच्छा। तो हमारा जो समाज है छोटी छोटी लड़कियों को ही काम पे लगा देते हैं जैसे देखा जाता है। जी सर। तो आप एक बेटे की तरह आपके परिवार के लिए काम कर जी रहे हैं, सर। तो उन बेटियों को क्या और उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहिए? उन परिवार वालों को यही है सर, अगर बच्चे में टैलेंट है तो उसको सपोर्ट करो। ये नहीं कि भाई घर में कमाने वाला नहीं है या फिर घर की बुरी हालत है तो तू भी हमारे साथ चल काम पे, दिहाड़ी मजदूर के। ऐसे सर ये इसलिए सर ये सबसे प्लस पॉइंट है सर मेरी फैमिली के, मेरे लिए मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं सोचता। अब चाहे मम्मी पापा इलिटरेट थे, मतलब अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि तो हमारे साथ खेत में चल, भाई जीरी वगैरह का काम हो, जो खेत का काम होता है, कभी भी नहीं बोला सर। उन्होंने ये बोला कि पढ़ो लिखो खेलो कूदो, चाहे कुछ भी पहनो, लेकिन बस एक चीज़ है जो तुम्हें याद रखनी है, वो माँ बाप की इज्जत। और उस चीज़ का हमने भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया सर। इंस्पायर किस चीज़ से हो, किस व्यक्ति से आप इंस्पायर हो? कोई हो व्यक्ति हो, कोई परिवार में हो, कोई? इंस्पिरेशन सर मेरे लिए मेरी बड़ी सिस्टर है सर। अब सपने तो उनके भी थे सर, अब बाई चांस मतलब थी कोई कंडीशन जो उनकी शादी होगी, तो वो अपने आप को मेरे अंदर देखे, मतलब जो उनका सपना था वो मैं पूरा करूं, यही मेरे लिए इंस्पिरेशन थी सर। तो गांव की जो लड़कियां होती हैं उन्हें बाहर जब भेजा जाता है तो समाज में बातें भी चलती हैं कि लड़की है गरीब परिवार की, माँ बाप तो मजदूरी करते हैं, ये बाहर जाके क्या करेगी, इस प्रकार की समस्या कोई आई आपको? वैसे सर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब बोलने वालों ने तो बोला भी होगा सर, माँ बाप को भी बोला होगा, भाई बहन जो उनको भी बोला होगा, लेकिन सर अगर हम समाज की सुनेंगे तो अपने लक्ष्य से तो भटक जाएंगे सर। लेकिन वही है सर, माँ बाप ने भी समाज से भी खूब लड़ाई की, उनकी किसी की नहीं सुनी, ना समाज की सुनी ना रिश्तेदार की। तो बोलने वाले तो अगर वही है सर, अगर हाथी कुत्तों की सुनने लग जाए तो आगे थोड़ी बढ़ेगा। तो बोलने वालों ने तो बहुत बोला सर, लेकिन मम्मी पापा ने, फैमिली ने फुल सपोर्ट किया सर। तो आपने नीट एग्ज़ाम जैसे क्रैक किया तो उसके बाद जैसे हमारा समाज है, गांव के लोग हैं, तो उनका कितना मोटिवेशन आपको अब तक मिला या पता ही नहीं गांव को इस बारे में? नहीं सर, मोटिवेशन बाकी इतना सोचा नहीं था कि मतलब इतना कुछ हो जाएगा। तो अभी तक बहुत सारे लोग आए भी हैं, मिलने भी आए हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब अभी तक फुल सपोर्ट है सर गांव वालों का अब नीट के बाद। और जैसे 10 बहनें हैं, जी सर। तो वो भी
इसी तरह से स्टडी कर रही है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, थोड़ा इंट्रोडक्शन इनको देना चाहो, बताओ आप। सर जैसे अब फिलहाल घर में ये बड़े अनमैरिड है जो, अच्छा। और ये एक दीदी आए हुए हैं वैसे मिलने के लिए आए थे, इनकी शादी हो चुकी है, इन्होंने भी 12th की हुई है, अच्छा जी। फिर इनकी शादी होगी, मतलब आगे ससुराल वालों के घर पे चले गए। अच्छा जी। और ये जो दीदी है ये रेखा, इन्होंने सर BA B.Ed MA की हुई है, और MA में सर इनका गोल्ड मेडल था, हिंदी सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी में, कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी से? CRSU से। और जो ये इनसे छोटी है, ये BA सेकेंड ईयर में है। और फिर इनसे छोटी प्रियंका, वो गेम में है, मतलब गेम में भी है और साथ में स्टडी भी। और लास्ट टाइम जैसे अभी दिल्ली गेम हुए थे उनके, तो उनकी ब्रॉन्ज मेडल था उनका हैंडबॉल गेम में। और फिर उससे छोटी मैं हूँ, और मेरे से छोटी है सर, इसके अभी 10th हुई है, गवर्नमेंट स्कूल से मतलब की है इसने 10th क्लास, और इसके सर 95.8 नंबर थे सर। और फिर इससे छोटी सर ये पीछे है, ये 9th क्लास में सर, और ये भी मतलब सारे पोजीशन होल्डर है सर। और जो सबसे छोटी है सर, सबसे छोटी है सर दिव्या, ये इसकी भी पोजीशन थी सर, 2nd पोजीशन थी 5th क्लास में, और अभी ये 6th में है। तो इस स्टडी का इतना एनवायरनमेंट है, ये कहाँ से मिल रहा है आपको? क्योंकि जब एक परिवार में बड़ा कोई नौकरी या फिर एजुकेशन में हो तभी इस प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, लेकिन यहाँ आसपास इतना नहीं है। और आपके परिवार में जब देखा हालात इतने ख़राब है, तो उसके बावजूद किस प्रकार से आप मेंटेन कर रहे हो, और ये जो एनवायरनमेंट है कैसे मिला आपको? सर ये एनवायरनमेंट सर, इन सब चीज़ का क्रेडिट सर मम्मी पापा ही को है सर। भले ही अनएजुकेटेड है, मतलब भले ही अनपढ़ है, लेकिन इन्होंने खुद ने ऐसे हालात देखे हैं कि बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। तो ये मम्मी पापा की समझ थी भाई हमें हमारे बच्चे हमारी तरह नहीं रखने, दिहाड़ी मजदूरी करे। तो ये जो कुछ भी पढ़ाई लिखाई के लिए इंस्पिरेशन, फिर जैसे बड़ी दीदियों को इन्होंने कभी रोका नहीं। और फिर हमारे लिए इंस्पिरेशन सर हमारी बड़ी सिस्टर थी, जो भी हम छोटे हैं ना, तो बड़ी सिस्टर है, उन्होंने पूरा गाइड किया हमें। अपने बालक है जी पढ़े जाए बेबे और। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप भी कुछ पढ़े लिख रहे हो जी? ना जी। तो ये पढ़े जो सारी आपकी बेटियां हैं पढ़ लिख रही है, अच्छी पढ़ रही है, और एक ये अभी भी नीट क्लियर किया है, तो आपको उम्मीद थी भी इस प्रकार का और एग्जाम? उम्मीद तो थी जी। उम्मीद थी। और कोई किसी पे आप सलाह भी लेने जाते थे जो गाइड गए, किसी पे पूछने जाए करते भाई छोरिया ने क्या करवा आजकल? ना जी पढ़ाई है जैसे आप तो बस वहाँ पढ़ा हुआ है बड़का नहीं हूँ किसी पे पूछने जाए करते गाँव ना जी, पूछे बच्चा कोई नहीं। पूछेगा? हाँ। अच्छा, उस दिन फिर यो परीक्षा जो पास हो गई पे हाँ जी। क्या काम कर रहे थे, कड़ा जा रहे थे? खेता में जा रहे थे जी, खेती खाती का काम करा। हाँ जी। तो अपना कैसे पता लगा भाई बेटी ने जो वो काम कर रही थी उसमें सफलता हासिल होगी? इशार था पता आया था जी, नहीं बनेंगी जी। किसका फोन आया था? मास्टर का नहीं आया मैं तो, तेरा था मेरा आया था। बेबे का आया था। कितनी खुशी महसूस हुई उस टाइम आपको? खुशी तो होएगी जी जब बालक आगे चढ़ी है। अच्छा जी। अच्छा, घर रह गए उस टाइम आप और काम पर गए थे या ये सुनते घर आ गए थे? ना जी घर आए हैं घर आ गए थे। हाँ। आजकल 1-2 बेटियां हुआ है और वो माँ बाप शहर में भेजने वास्ते कतरावा है भाई, खतरा है गलत जी। ना हो जाए। और आपकी तो 10 बेटियां थी, उसके बावजूद हालात भी ठीक नहीं थे, फिर भी आप किस विश्वास पे भेजे कर देती? बड़का विश्वास है जी अपना। अच्छा। हाँ। तो बातचीत करे करते बच्चे और- है भाई बेटा देख मैं मेरा काम वो देख अपने लिया। नहीं कहे करते जी, वो अपने बाप दादा की इज्जत रखी हुई। अच्छा। हाँ। तो उम्मीद थी आपने भाई नाम रोशन करेंगे? और उम्मीदें थी जी। अच्छा। तो सारे बच्चे जो अगर आपने पढ़ाए तो कैसे इसको कैसे कवर किया, मतलब कुकर पढ़ाए जी? खर्चा इतना इतना मजदूरी खर्चा खर्चा तो बननी हुआ जी, तेरे वर्गा पे नहीं हुआ कराए जाते, वर्गा भी ले देगा अच्छा जी। अगले के फिर दे दिया जी। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी हाँ, फिर मिलती रहो हाँ। करते रहो। अच्छा जी। सुनो। तो तब ये जो अगर बेटियां हैं, हमने देखे छोटे छोटे बाल हैं, ये तो लगती नहीं वह बेटियां हैं, बेटों जैसी लगती ठीक है। हैं। तो मतलब एक अनपढ़ आदमी इतनी सोचेगा पढ़ाने हैं, आप पढ़े भी नहीं हुए, तो के मतलब भाई आपका बेटा नहीं था भाई यही बेटे जिसका नाम रोशन करेंगे? और क्या जी, बेटे तो ऊपर हो जी, छोरी तो इतनी आपकी 10 बेटियों को पढ़ाया आपने, आपने कितनी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी, क्योंकि घर के हालात भी दिख रहे और हैं, जी। कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी आपको? गण आई है जी, बीड़िया गई मुश्किल हो जी, बड़का खर्चा पकाना मुश्किल अच्छा हो देखो जी। आज का जमाना में इतना पढ़ाना और 10-10 बेटियों को, और- एक बेटा है पढ़ाना मुश्किल हो जहाज का खर्चा देखे, लेकिन आपने तो 10 बेटियां को और वो भी बहुत ज्यादा पढ़ाया है। कभी ऐसा लगा भाई बेटिया ने कोई चीज इसी मांग लिया और अपना भाई है कौन था फिर भी अपने दे ही हुआ भाई, एक समय आप रोटी नहीं खावा कम हाँ, खावा, हाँ। लेकिन जो इंती मांग गया वो दे ही? दी है जी। अच्छा, ओ या पता ये समय समय आया आज इज्जत भी तेरे वर्गा भी लिया है, इज्जत भी दिया है इनका जी, खर्चा अच्छा जी। पड़ेगा। हाँ।
मतलब कहीं से एडजस्ट करे, इनकी मांग जरूर पूरी हाँ। करी आपने। मतलब नु है जी काम मिल गया तो काम पता अगर नु है जी इस तरह इनका कहने का मतलब ये है जी काम मिल गया तो काम पता है अरेंजमेंट करिए, अगर नहीं मिली तो भाई किसी आस पड़ोस में था भाई किसी पे पैसा दे ली उधार लेकर भाई बच्चों की यार समय मतलब जो डिमांड थी भाई जो जरूरत थी वो पूरी करी है जिनने। इनने ये सोचा भाई हम अनपढ़ रहेंगे लेकिन हमारे बच्चे अनपढ़ नहीं रहे भाई, जो हमने देखा नहीं भाई पढ़ाई लिखाई बिना कुछ नहीं है। तो आज देख लो आप इनने मतलब आपके सवाल के जवाब भी नहीं देने आंदे भाई आप क्या पूछ रहे हो ये क्या बोल रहे हैं। तो भाई इस हालातों पर ठान खातर ने एक चीज़ समझी थी भाई पढ़ाई है बच्चों की, तो इन्हें ये पढ़ाने पर पूरा जोर लगाया जी। ये टूटे फूटे जिसा भी खर्चा पानी पुगाया इनती पुगाया। और मैं तो इनका भी मतलब जी बहुत वो मानूँ बच्चा का भाई गुड़िया का अपनी सिस्टर का, मैंने इन माँ बाप की इज्जत रखी जी। और इस मौका का मतलब बुना आया है जी एक किस्म का, बाकी अगर टाइम की बात है जी। एक बार मुझे ले लेना। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम रेखा सर। तो आपकी एजुकेशन क्या है? सर एम ए बी.एड। तो आपके पिताजी गरीब है, मजदूर है, दिहाड़ी वाले हैं और 10 बेबे है, हाँ जी सर। तो कैसे आप मतलब कितना पिताजी का कितना सपोर्ट कैसे करते थे भाई? साथ साथ में तो पिताजी को सहारा भी देते रहा, काम धंधा भी करते रहा, साथ साथ में स्टडी भी चलते रहा, ये कैसे करते थे आप? ये सर मतलब भाई माँ पापा दोनों ही मजदूर हैं, लेकिन हमें इतना सपोर्ट करा सर, मतलब भाई समाज की भी रोक टोक थे किसी तरह भी, मतलब भाई हमने नहीं न बोलते भाई हमारे साथ खेत में जाओ, साथ में मतलब आस पड़ोस की लड़कियाँ खेत में काम करने जावा, लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ यही बोला भाई ध्यान तो पढ़ो। इन्होंने हमें ये भी सिखाया भाई अनपढ़ की कोई मतलब ज़िंदगी नहीं है आगे, तो मतलब मशीन वगैरह टेक्नोलॉजी ऐसी आई है, मतलब दिहाड़ी वाले मिल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो पढ़ोगे तो तुम आगे कुछ कर सको। ये आपके पिताजी के विचार थे? हाँ जी, इन्होंने बोले ऐसे विचार मतलब एक अनपढ़ आदमी ने मतलब आपको हाँ दिए? जी, हाँ जी। क्योंकि पढ़े लिखे को तो जानकारी हो भाई टेक्निकल का जमाना हाँ है, जी। मतलब आपके पिताजी एक दिहाड़ीदार आदमी और उसको इतना ज्ञान था। ये देखे सर जिस तरह मतलब गेहूँ कटा है तो वो सारा कंपाइन वगैरह करे सारा काम, नहीं पहले हाथों के साथ कटाई होती थी सर, मजदूर को दिहाड़ी मिलती थी अच्छी, अब सारा काम मशीन करे सर, मजदूर थाली से। आप लड़की हो, हाँ जी। गरीब परिवार से हो, शहर में भी जाते हो, कभी ऐसे रास्ते में भटकने की उम्मीद आई, फिर लगे हो नहीं, फिर माँ बाप दिखे हो नहीं भाई परिवार देखना है, घर चलाना है, लक्ष्य देखना है, ऐसी? यही सर मतलब भटकने वाले तो घर बैठे भी भटकते हैं, बाहर तो माँ बाप ने अगर विश्वास करके हमें बाहर निकाला है तो इनका विश्वास तोड़ना भी गलत बात है। ऐसी कभी मतलब सिचुएशन आई नहीं, यही ख्याल जब आएगा सर दिमाग में जब बच्चा मतलब माइंड फ्री होगा। हमारे घर पे ये हालत देख के तो हमारा कभी इस तरफ तो ध्यान गया ही नहीं कि हमें लाइफ में अदर एक्टिविटी में मतलब वही लाइफ ऐसा आराम से जीनी है, हमारे लिए यही था सर। तो जैसे आपकी बेबे जो बड़ी है वो आपको कुछ कहती थी भाई भाई इन चीज़ों से बच के रहो और माँ बाप का नहीं देखो, ऐसा क्या कर दे? उनका सर ये 3 सिस्टर है सर, मेरी दीदी, वो तीनों ही पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने यही बोला था भाई हमारी तो शादी हो गई, अब तुम माँ बाप के घर पे हो, अच्छे से पढ़ो, और मतलब शादी के बाद कोई नहीं है भाई जो पढ़ाएगा। तो उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया और उन्होंने हमें गाइडलाइन भी दी। जो छोटी बहनें हैं उनको किस तरह से आप बताते हो जी आगे की ज़िंदगी कितनी खतरनाक है लड़कियों के लिए और कैसे इनको संघर्ष करना है? इनको ये सर बड़ी दीदी है जो शादी के बाद उन्होंने समाज में देखा सर, हम भी देख रहे हैं, मतलब जो जिन लड़कियां नहीं पढ़ती तो उनकी शादी भी जल्दी हो जाए, ये सर हम यही बोलेंगे नहीं पढ़ोगे तो शादी हो जाएगी। और बच्चों को कैसे कहते हो आपकी बहनों को भी रास्ते से नहीं भटकना, इस प्रकार की स्थिति भी आएगी आपके सामने? हाँ जी। अगर कोई सी बात हो तो हमें शेयर करो, क्योंकि एक फ्रेंड की तरह सिस्टर है, माता पिता भी है। यही है सर, मैं मतलब बड़ी भी हूँ तो मेरी थोड़ी और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं जिम्मेदारी है सर। इनके मतलब स्कूल टाइम में भी घर आने के बाद भी मतलब बाहर जाओ जब भी स्पोर्ट्स में जावा तो उनने भी यही बोलूँ भाई कुछ दिक्कत हो तो परेशानी हो तो मम्मी पापा था हमने बता। और कोई मतलब भाई हर टाइप के है समाज में, मतलब लड़कियाँ भी है लड़के भी है, तो किसी की तरफ मतलब किसी की रीस ना करियो गंदी जो भी है, मतलब भाई अपना घर की तरफ देख कर चले।